आज का दिन विपक्ष पर वार का दिन रहा। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई होती रही। अगर संसद की बात करें तो वहां राज्यसभा में 19 विपक्षी सांसदों को हफ्ते भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहीं सड़कों पर उतरे कांग्रेस के 50 से भी अधिक सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। ये सांसद बेरोजगारी, महंगाई और इसके अलावा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज दूसरी बार ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे थे। तो इस तरह से विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि सरकार सड़क से लेकर संसद तक उसकी आवाज को दबाने में लगी हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यसभा की, जहां आज 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आपको बताएं, कल लोकसभा से भी 4 कांग्रेस के सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 23 सांसद अब तक निलंबित हो चुके हैं केवल 2 दिनों के भीतर। तो संसद से सड़क तक विपक्ष पर वार चल रहा है। और देखें कि आज जो 19 सांसद सस्पेंड किए गए हैं, इनमें तृणमूल कांग्रेस के 7 सांसद हैं। सबसे अधिक टीएमसी पर यह गाज गिरी है। डीएमके के 6 सांसद हैं और टीआरएस के 3 सांसद हैं। टीआरएस आपको बता दें कि अब पूरी तरह से विपक्ष के पाले में आ चुकी है। इसके साथ कुछ अन्य पार्टियों के सांसदों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सीपीएम के 2 सांसद हैं जिनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है निलंबन की, और सीपीआई के 1 सांसद हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया है पूरे हफ्ते भर के लिए। तो इस तरह से ये जो 19 सांसद हैं, ये इस पूरे सप्ताह सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब एक नजर डाल लेते हैं इनके नामों के ऊपर कि ये कौन कौन से सांसद हैं। तृणमूल कांग्रेस की बात करें, जिसके सबसे ज्यादा 7 सांसदों को निलंबित किया गया है। सुष्मिता देव इनमें प्रमुख हैं। आप जानते हैं कि सुष्मिता देव कांग्रेस से टीएमसी में आई हैं। मौसम नूर ये भी सस्पेंड की गई हैं। शांता छेत्री को भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा डोला सेन को निलंबित किया गया, शांतनु सेन को भी निलंबित किया गया है और अभिरंजन बिस्वार को भी 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये टीएमसी के सारे सांसद हैं। एक और सांसद हैं मोहम्मद नदीमुल हक टीएमसी के, इन्हें भी हफ्ते भर के लिए निलंबित किया गया है। कहा गया कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद ये वेल में आते रहे, नारेबाजी करते रहे और तख्तियां लहराते रहे। बल्कि यह भी कहा गया कि कुछ सांसदों ने कागज भी चेयर के ऊपर फेंकने की कोशिश की थी। डीएमके के भी सांसद निलंबित किए गए हैं। एनवीएन सोमू कनिमोई, एम हमीद अब्दुल्ला और एस कल्याण सुंदरम, इन्हें निलंबित किया गया है आज राज्यसभा से। इसके अलावा आर गिरिरंजन को, एनआर एलेंगो और एम षणमुगम, इन्हें भी निलंबित कर दिया गया। तो डीएमके के 6, टीएमसी के 7। अब एक नजर डाल लेते हैं टीआरएस के जो सांसद हैं। बी लिंगैया यादव, इन्हें निलंबित किया गया। दामोदर राव देवकोंडा और आर वड्डी राजू, ये 3 टीआरएस के सांसद हैं जिन्हें आज 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। और सीपीएम की बात करें तो ए रहीम और साथ ही वी शिवदासन को निलंबित किया गया है। और सीपीआई के भी 1 सांसद को निलंबित किया गया है, पी संतोष कुमार को। तो यह कार्रवाई हुई है। और आपको जैसा हमने बताया कि कल भी कार्रवाई की गई थी लोकसभा के सांसदों के ऊपर, और तब कांग्रेस के जो 4 सांसद थे, मणिकम टैगोर, रम्या हरिदास, ज्योतिमणि और टीएन प्रतापन, इन्हें निलंबित किया था। ये सभी सांसद अपने निलंबन का विरोध कर रहे हैं। फर्क यह है कि राज्यसभा के सांसदों को हफ्ते भर के लिए निलंबित किया गया और जो लोकसभा के सांसद है इन्हें पूरे सत्र के लिए कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जिसके सांसद आज संसद में नहीं बल्कि सड़क पर नजर आए। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी से आज पूछताछ हुई थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी को, जो सड़क पर बैठे हैं, राजपथ पर बैठे हैं और ये विरोध कर रहे थे जिस तरह से तमाम मुद्दे हैं, चाहे महंगाई, बेरोजगार हो या सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ, इसके विरोध में संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाहते थे। और जब इन्हें रोका गया तो ये यहां सड़क पर ही बैठ गए और बाद में इन्हें उठाया गया, उठा करके इनको बस में ले जाया गया और उसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया। तो राहुल गांधी अकेले नहीं थे, कई और भी सांसद थे, लेकिन राहुल गांधी की जो हिरासत में लिया गया और ये जो तस्वीर आई है सड़क पर बैठे हुए, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को देख लेते हैं क्योंकि उसमें एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी कांग्रेस पार्टी ने देने की कोशिश की है। ये ट्वीट में दरअसल 2 तस्वीरें हैं। एक इंदिरा गांधी की तस्वीर है, ठीक वैसे ही जैसे आज राहुल गांधी की है। तो यानी राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी सड़क पर इसी तरह से विरोध प्रदर्शन में बैठी हुई हैं जैसे कि आज राहुल गांधी यहां पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो एक यहां पर कविता दी गई है, इसको आप पढ़िए, एक हिस्सा है ये। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है,
इतिहास दोहरा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ये तस्वीर दिखा करके याद दिला रही है कि किस तरह से जो इंदिरा गांधी ने किया वही राहुल गांधी ने किया, अपनी गिरफ्तारी दी है, हिरासत में वो लिए गए हैं। और बात कर लेते हैं कांग्रेस के सांसदों की, क्योंकि वो आज प्रदर्शन में थे, पूरे समय पर वो सड़क पर नजर आए। और कुल मिलाकर के राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 57 सांसदों को हिरासत में लिया गया। 50 पुरुष और 7 महिला सांसद इसमें शामिल हैं। अगर हम लोकसभा राज्यसभा के हिसाब से ब्रेकअप करें तो राज्यसभा के 23 और लोकसभा के 34 कांग्रेस के सांसदों को हिरासत में लिया गया है। और बाद में अब से कुछ देर पहले ही सोनिया गांधी से जो पूछताछ चल रही थी उनकी पूछताछ खत्म हो गई है। बताया गया कि कल फिर से उन्हें ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया।